आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है क्राई डू कैट। यहाँ पे चैट बोला गया लेकिन इंग्लिश में से कैट पढ़ते हैं। तो क्राई डू कैट, ठीक है, सिंड्रोम गुणसूत्रों में होने वाले, ठीक है, गुणसूत्रों में होने वाले किस प्रकार के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो हमारे चार ऑप्शन, सबसे पहले दुगुणन, तीसरा इन्वर्जन, चौथा विलोपन और तीसरा विलोपन और चौथा है ट्रांसलोकेशन। तो क्राई डू कैट जो होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्राई का मतलब रोना है यहाँ पे, ठीक है, डू कैट, यहाँ पे चैट है लेकिन हिंदी में इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, कैट। कैट यहाँ पे बिल्ली से लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो बिल्ली की तरह रोने लगते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं बिल्ली की तरह रोने लगते हैं। यही क्या होता है, यहाँ पे रोग होता है। तो इसी को बोलते हैं क्राई डू कैट सिंड्रोम। और यहाँ पे सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का समूह। जब भी अनुवांशिक पदार्थ में, किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो वही है लक्षण। सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का समूह, जो कि रोग के रूप में निकलता है, लक्षणों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पे इन चारों में से किसकी होता है परिवर्तन का मतलब, उत्परिवर्तन का मतलब अनुवांशिक पदार्थ में होने वाले अचानक परिवर्तन, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला है यहाँ पे दुगुणन। तो दुगुणन का मतलब ये होता है कि जो अनुवांशिक पदार्थ है वो संख्या में डबल हो जाए, ठीक है। तो ये दुगुणन से कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि क्राई डू कैट दुगुणन से नहीं होता है, गलत हो जाएंगे। तीसरा इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं उसके कुछ भाग एक्सचेंज हो जाएं, ठीक है, कुछ भाग परिवर्तित हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, मतलब एक दूसरे से अदला बदली कर लें, क्योंकि गुणसूत्र अधिकतर किस में होते हैं, युग्म में होते हैं। तो ये भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि क्राई डू कैट का ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तीसरा विलोपन। तो क्राई डू कैट जो होता है ये विलोपन की वजह से होता है, मतलब जिस भी जीव में या जिस भी बच्चे में ये क्राई डू कैट सिंड्रोम होगा उसके अनुवांशिक पदार्थ में कुछ, जो कह सकते हो अनुवांशिक भाग होते हैं, वो जाते हैं, यानी विलोपित हो जाता है। विलोपन का मतलब मिस हो जाता है, गायब हो जाता है। इसी वजह से, इसी गायब होने की वजह से उसमें उसके अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन होता है, जिससे क्राई डू कैट सिंड्रोम या रोग हो जाता है। तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। और चौथा है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब अनुवांशिक पदार्थ का एक भाग एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, ना कि वहाँ पे मिस हो जाए। तो ये यहाँ पे मिस नहीं होता, सिर्फ परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्राई डू कैट है वो विलोपन की वजह से होता है या मिसिंग की वजह से होता है। तो ये भी गलत हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन थर्ड होगा, फर्स्ट और सेकंड फोर गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।